जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये जो प्रश्न है बहुत तगड़ा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला है और याद रखना कि इसमें करना क्या है। तो चलिए इसको शुरुआत कर देते हैं हम। सॉल्यूशन निकाला जाए। सॉल्यूशन जब इसका निकाला जाएगा तो पहले इसको इंटीग्रेशन के बराबर मान के x रूट x प्लस 2 इंटू में dx, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन मार्क लगाया। अब यहाँ पे हो गया x। अब हम लोगों को पता है रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे के पावर में। तो ये हो गया x प्लस 2 के पावर में हाफ इंटू में dx, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को बराबर मानेंगे t के। किसके बराबर मानेंगे? t के बराबर। तो यहाँ पे साइड में ये प्रश्न थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप लोगों को समझने के लिए कि कितने को मानेंगे। इतने को x प्लस 2 को माना t। लेट x प्लस 2 इजिकल टू में t। ये आंसर का ही है पार्ट, इसको साइड में सिर्फ लिख रहे हैं। आप लोग ये मत समझिए कि रफ कार्य कर रहे हैं, ये आंसर का पार्ट है। तो इतने को माना t। अब जब t माना, चलिए यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट x प्लस 2 इजिकल टू में t हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन होगा। तो ये होगा dt अपॉन dx इजिकल टू में d ओवर dx x प्लस 2। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इजिकल टू में x प्लस 2 का जब होगा तो ये हो जाएगा कुल मिला के 1। ये हो गया 1। अब यहाँ पे 1 को इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, किसको, ये इतना जो आया है यहाँ पे आपको नोट करते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, यहाँ पे लाते हैं। ये आ गया, इंटीग्रेशन मार्क लगा, ये हो गया x ब्रैकेट में x प्लस 2 पावर हाफ इंटू dx। अब हमने इतने को मान रखा है t। x प्लस 2 को क्या लिखेंगे, x प्लस 2 को लिखेंगे t। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में x प्लस 2 इजकल टू में है t के पावर हाफ इंटू में है dx। यहाँ तक बात समझ में आई? समझ में आई, क्योंकि x प्लस 2 को हमने t मान रखा है, t। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब x प्लस 2 बराबर में t माना है, x प्लस 2 बराबर में t माना है, तो t बराबर में, तो x बराबर में क्या होगा, x प्लस 2, यहाँ का जो x प्लस 2 है इसको बराबर में t माना है, तो x बराबर में क्या होगा, t माइनस 2। x बराबर क्या होगा, t माइनस 2। अब ये जो x बराबर है क्या लिखेंगे, x बराबर में हो जाएगा t माइनस 2, t माइनस का 2, t माइनस 2 को ब्रैकेट में किया। अब ये भी t है, ये हो गया t, हो गया इंटू में t। समझ में आया? t के पावर क्या है, हाफ इंटू में dx। किसको नहीं समझ में, अभी लास्ट में समझा रहे हैं जिसको नहीं आया। ये x के बराबर जो हमने माना था, तो ये हो गया t माइनस 2 इंटू में t के पावर हाफ इंटू dx। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन मार्क लगा है। अब
टी के पावर हाफ का मल्टीप्लाई जब टी में कराएंगे तो ये हो जाएगा, आधार समान है, घातें जोड़ ली जाएंगी, तो टी के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर हाफ। ये टी के पावर हाफ का मल्टीप्लाई अंदर कराइए, ये अंदर जब कराएंगे तो टी के पावर हाफ ये हो जाएगा 1, 2 × 2, 2 + 1, हाँ इतना 3/2 माइनस में 2t के पावर हाफ, ये हाफ है, हाफ मतलब 1/2, ये पूरे के लगाया ब्रैकेट इनटू में हो गया dx। अब बराबर में फिर से अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, किसका, टी के पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा जब, अब यहाँ पे टी की यहाँ dx को चेंज करिए, dx को भी हटाइए, ये हो गया इंटीग्रेशन मार्क लगाया। अब dt बराबर में हो जाएगा dx, dt बराबर में क्या है, dx है। अब यहाँ पे dt, तो सीधे यहाँ पे हम लोग कर देते हैं dt, यहाँ पे कर देते हैं dt। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा जब, तो जब इंटीग्रेशन होगा तो t का इंटीग्रेशन, t के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा तो प्लस में आ जाएगा 1, ये हो जाएगा t के पावर 3/2 + 1, जो पावर में होता है वही बटे में आ जाता है, 3/2 प्लस में 1, माइनस का मार्क है, माइनस लगाया, यहाँ पे 2 इंटू में है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, टी के पावर क्या है, टी के पावर हाफ है तो ये हो जाएगा 3/2 बटे में 3/2 प्लस में आ गया c। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 2 × 2 + 3, ये हो जाएगा 5, 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस 5/2 माइनस 2 × 2 = 4, 2 ये 2 जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा 4, ये 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस में c। अब यहाँ तक अभी टी की वैल्यू भी रखनी है, तो अभी इतना आंसर पहले चेक करें कि टी की वैल्यू रखने पे आएगा या नहीं। टू अपॉन 5x + 2 के पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 3/2 + c। हाँ आंसर तो करेक्ट है भैया लोग, आंसर है करेक्ट, आंसर करेक्ट है। अब सिर्फ क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ टी, क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी का मान रखने पर, टी का मान क्या है, t = में है x + 2, तो यहाँ पे क्या है 2/2/5 x + 2 के पावर 5/2 माइनस का 4/3 टी का वैल्यू क्या है, t = में है x + 2 के पावर क्या है 3/2 प्लस में है c। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। अब आप लोगों को शॉर्ट में समझाते हैं कि कैसे किया गया। ये है x + 2, अब ये इसको i के बराबर माना, इंटीग्रेशन मार्क लगाया, जैसे इंटीग्रेशन मार्क लगाया तैसे इंटू में आ गया dx। अब जब इंटू में dx आ गया तो इंटीग्रेशन मार्क लगाया, फिर यहाँ पे है x। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर जो x के पावर रूट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर हाफ, हाफ का मतलब 1/2। तो यहाँ पे हमने जैसे रूट को हटाया तो ब्रैकेट लगा के पूरे के 1/2 लिख दिया इंटू dx। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि t के बराबर मानना है, t के बराबर मानना है तो t के बराबर किसी ऐसी चीज़ को मानना है जिससे वो कट के या फिर डिफरेंशिएशन होने के बाद कुछ गायब करे। तो इसमें कुछ गायब करना नहीं था क्योंकि x था,
तो हमने x प्लस 2 को मान लिया t के बराबर और इसका कर दिया डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। जब इसका अवकलन हुआ तो ये पूरा कट के आ गया 1 और ये dt अपॉन dx बराबर में 1। ये dx को हमने उधर ले गया, इसको हमने इधर लाया तो ये हो गया dt बराबर dx और यहाँ पे dx से dt आ गया, dx की जगह पे dt आ गया। अब इंटीग्रेशन मार्क को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे है x। अब यहाँ पे ये पूरा पोर्शन हमने यहाँ पे पहले उतार दिया क्योंकि यहाँ पे ये आ गया था। अब देख सकते हैं कि ये हमने t किसको माना था, इतने को हमने माना था x प्लस 2 को t, तो उसकी जगह पे हमने रख दिया t। अब ये हाफ तो है जो 1/2 वो ऐसे रहेगा। उसके बाद में जब हम लोगों ने क्या माना था, x प्लस 2 बराबर में t माना था, तो x बराबर में हमने 2 माइनस t-2 आ गया, ये 2 को हमने उधर ले गया। तो x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे t-2 लिख सकते हैं। तो यही x की जगह पे हमने t-2 रख दिया और इनटू में जो ये गुणे में इतना है इसको गुणे में रहने दिया। अब जब ये जो है t-2 ब्रैकेट में है तो समझ लीजिए गुणे में है, इसके गुणे में है t के पावर 1/2। जब 1/2 का इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया t के पावर 3/2 माइनस में t के पावर हाफ और ये मल्टीप्लाई में आ गया 2, इतना हो गया। उसके बाद में आप लोगों को प्रोसेस पता ही है कैसे होता है, पूरा हो गया सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिसने वीडियो को समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद में रात के बज रहे हैं 1। अब आज की वीडियो आज जितना बताना था मैंने बता चुका है। अब नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट डे क्या मॉर्निंग में या फिर शाम को वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जिसको पढ़ना है, जिसका सिलेबस छूटा है। फर्स्ट बुक भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं जल्द ही। आप लोग सिर्फ कमेंट में बताते रहिए आप लोगों को चाहिए क्या, कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज नहीं समझ में आया, सब आप लोगों को मिलेगा। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर सर्च करेंगे आदित्य मैथ यूपी बोर्ड तो आ जाएगा, तुरंत आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई वीडियोज के लिंक आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।